अब बात करेंगे हम लोग यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की, वो है एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, बेसिसिटी खत्म, नेमिंग ऑफ एसिडिक सॉल्ट खत्म, नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और वो है एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। तो यहां पे एलोट्रॉपी भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस और उसके एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। ठीक है, और उसके वेरियस कंपाउंड की। जनरली फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 वैरायटी के होते हैं। पहला व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस एंड थर्ड वन इज योर ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का केमिकल फॉर्मूला होता है P4। ठीक है, रेड फास्फोरस का केमिकल फॉर्मूला होता है P4 होल N, मतलब कि इसकी पॉलीमेरिक यूनिट हमें देखने को मिलेगी। और ब्लैक फास्फोरस का जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है P होल N। ठीक है, सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म हम देखेंगे लेकिन पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे व्हाइट फास्फोरस की, यानी कि P4 की। ये है व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर। आई गेस ये ब्लर है लेकिन मैं ढंग से बना देता हूं। ठीक है, 4 फास्फोरस चाहिए तुम्हें तो। ठीक है, चारों को कनेक्ट कर लो। अब आई गेस मुझे एक बात तो पता है कि फास्फोरस 3 वैलेंसी दिखाता है, तो दिखा रहा है 3 वैलेंसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंगल्स की बात कर लें तो एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल्स क्या है यहां पे भाई, सीधी सिंपल सी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फास्फोरस 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 एंगल इज योर 60 डिग्री। ये है आपका व्हाइट फास्फोरस, केमिकल फॉर्मूला इज योर P4। ठीक है, 3D यूनिट आपको दिखाई दे रही है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आगे की कहानी की। एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, क्यों? अबे 4 फास्फोरस कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, सो ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस इज लीस्ट स्टेबल। हम जानते हैं कि भाई 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये दोनों टाइप, ये दोनों वैरायटीज एंगल स्ट्रेन की रीजन की वजह से अनस्टेबल कैटेगरी में काउंट होने लगती हैं। जैसे जैसे आपका मेंबराइजेशन इंक्रीज होता है, जस्ट लाइक 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, और फिर और आगे की कहानी। तो एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे लूज होता जाता है, कम होता जाता है, मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी गेन करने की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो यहां पे व्हाइट फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने यहां देखा होगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है। यह स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको किस शेप का नजर आ रहा है, यह स्ट्रक्चर आपको 4 मेंबर साइक्लिक रिंग टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग टाइप का। अब ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। एक फास्फोरस 3 जगह कनेक्टिविटी बिठा रहा है तो 2 डायमेंशनल तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि 60 डिग्री का यहां पे क्या है, तीनों फास्फोरस के बीच का एंगल। और दूसरी बात है टोटल नंबर ऑफ एंगल काउंट करें तो 12 निकल कर आता है। कैसे निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ 12? भाई ये पहली बार 60, ये दूसरी बार 60, ये तीसरी बार, फोर्थ, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये भी तो देखोगे, ये पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा एक। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। अब बात करेंगे रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस का केमिकल फॉर्मूला कैसा है कि P4 होल N वाली कहानी है, यानी कि P4 तो जुड़े हुए हैं लेकिन ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है। ये कहीं ना कहीं से चलता आ रहा है और ये कहीं ना कहीं पे आगे भी चलता जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां देखो किस तरीके से कनेक्टिविटी है। यहाँ पे वर्टिकल भी आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल बॉन्ड्स भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एंगल जो है वो वेरी करता है। एंगल क्या है, वेरी कर रहा है। हटाओ इस लाइन को। ठीक है, फालतू की लाइन है, भांग खा के बनाते हैं पीपीटी हमारे यहाँ के लोग। ठीक है, तो एंगल वेरी कर रहा है। अब वेरी कैसे कर रहा है, एक तो ये ओवरऑल एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, 2 टाइप के एंगल है। और दूसरी बात, ये एंगल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे रेड फास्फोरस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे ब्लैक फास्फोरस की, जिसमें सिर्फ सिंपलेस्ट मोनो एटोमिसिटी आप देख सकते हैं। ये क्या है, मोनो एटॉमिक का पॉलीमर फॉर्म। ठीक है,
n यूनिट्स जुड़ रही है मोनो एटॉमिक के अकॉर्डिंग, लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं। और पहली बात तो ये 3D नेटवर्क है, ठीक है, 3D नेटवर्क है। बॉन्ड एंगल परमानेंटली 90 डिग्री है। अब वो 90 डिग्री कैसा भी हो 3D डायमेंशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये एक लेस रिएक्टिव है। क्यों? अबे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव होता है। और 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखें आप। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि व्हाइट फास्फोरस क्या है, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन स्पीशीज ये लेस स्टेबल है। ब्लैक फास्फोरस ज्यादा स्टेबल है, रेड वाला मीडिएटर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्साइड की। तो फास्फोरस के ऑक्साइड दो वैरायटी से क्रिएट कर सकते हैं एसिड से, ठीक है। एक रिस्पेक्टिव है P2O3 का, एक है रिस्पेक्टिवली P2O5 का, ठीक है। S लिखा हुआ है, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि हम डाइमेरिक फॉर्म में देखेंगे। P2O3 का डाइमेरिक फॉर्म P4O6, P2O5 का डाइमेरिक फॉर्म P4O10, ठीक है। ये क्या है? एम्फेरिकल फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका एम्फेरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखे हुए हैं। और एक्चुअल फॉर्मेट क्या है यहाँ पे? P4O6 P4O10, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रखी राइट हैंड साइड पर है। अब सबसे पहले बात करते हैं P4O6 की। तो ये है आपका P4O6 का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। 4 फास्फोरस कैसे कनेक्टेड हैं और उसके बीच में 6 ऑक्सीजन कैसे सेट किए गए हैं, देख लीजिए। ये है आपका पूरा P4O6 का। और ये है आपका अरे बाप रे 18 कैसे लिख दिया, P4O10 का। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको करते हैं 10, ठीक है ना। P4O10 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से बनेंगे यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जाए तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। पीओपी लिंकेज की बात की जाए तो 6 पीओपी लिंकेज हैं। बेंट शेप होती है पीओपी लिंकेज की, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अब P4O6 कैसे बनता है? जब हम लोग H3PO3 की 4 यूनिट्स लेते हैं और उनमें से 6 यूनिट H2O की रिमूव कर देते हैं तब, ठीक है। और पहली बात तो ये कोई एसिड है नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। हमें लगता है कि यार हम लोग एसिड से ये H2O निकाल रहे हैं तो एसिड ही बनेगा, है ना। एसिड होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम एक आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो रिस्पेक्टिव P4O6 है ये आपके फास्फोरस एसिड का एनहाइड्रस फॉर्मेट है, क्योंकि एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं हम लोग यहां पे P4O10 की कहानी पे। सिमिलरली एक ही बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस sp3 ऑक्सीजन sp3 पीओपी लिंकेज यहाँ पे काउंट कर लें तो कितनी पीओपी लिंकेज दिखाई दे रही है? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 4th 5th और 6th 6 पीओपी लिंकेज यहां पर भी हैं, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है यहाँ पे आपके फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड की 4 यूनिट ले रहे हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं और ये एनहाइड्राइड बना रहे हैं। अगेन हमारे ऑफिस वाले चरसी हैं एक नंबर के, फिर भी यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है ना। भांग खा के बनाते हैं हमारे यहाँ पीपीटी। तो ये है भैया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक सब, ये कोई इतनी वो नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास। अब आगे की कहानी। अब दोनों के दोनों, कौन दोनों? ये दोनों जो अभी एनहाइड्रस फॉर्म दिखाए थे, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड के। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इनका हम लोग? ड्राई क्लीनिंग में करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? P4O10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे कहानी पे। फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव विद एलोट्रॉप्स खत्म। अब कहानी स्टार्ट होने वाली है सल्फर और उसके कंपाउंड्स की, ठीक है। सल्फर और उसके कंपाउंड्स की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो सल्फर के भी सबसे पहले एलोट्रॉप्स देखेंगे। रोम्बिक सल्फर होता है एक क्राउन शेप में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले सल्फर के एलोट्रॉप्स, एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक, एक होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब कि किसी एक से बाकी के दो कनेक्टेड हैं।
सबसे पहले बात करेंगे रोम्बिक सल्फर की। रोम्बिक सल्फर क्राउन शेप में अवेलेबल होता है। रोम्बिक सल्फर का जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है दैट इज S8। ठीक है, अब ये फालतू की लाइनें लिखी हुई हैं जो कि मैं ओरली बोल चुका हूं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है, येलो कलर में इसका सॉलिड फॉर्मेट अवेलेबल होता है। ठीक है, अगेन देखो यहां पे पेल येलो आता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो नशेड़ी लोग हैं वो कर नहीं पाते हैं ठीक तरीके से काम। ठीक है, so it exists as octa atomic molecule having crown ring like this। ठीक है, अगेन सल्फर के मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 2 लोन पेयर भी अवेलेबल हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर भी अवेलेबल है। sp3 वाला पूरा सिस्टम है, क्राउन शेप में अवेलेबल है, सॉलिड क्रिस्टलाइन यहां पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ओके, नाउ पेल येलो कलर की यहां पे स्पीशीज अवेलेबल होती है। समझ में आ रही मेरी बात? और आगे की कहानी देखना, अभी हमारे लोगों ने और भी गलती की होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर की। तो मोनोक्लिनिक सल्फर की अगर बेसिक से बात करें तो ये भी S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये क्राउन शेप नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो क्राउन शेप होता है और जो मतलब रोम्बिक सल्फर और ये जो मोनोक्लिनिक है दोनों डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई जब आप S8 रोम्बिक सल्फर को 95.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करोगे, हीट करोगे, तब आप S8 ही बनाओगे, लेकिन वो फिर आपका रोम्बिक नहीं होगा, आपका क्राउन शेप नहीं होगा, वो होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। हाँ, तो अब हम लोग ट्राइक्लिनिक सल्फर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका ट्राइक्लिनिक सल्फर होता है बेसिकली जिगजैग टाइप की एक चेन होती है। जिगजैग टाइप की चेन कैसे, मैं आपको ना सारे सल्फर का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। रोम्बिक में बता चुका हूं, क्राउन शेप होता है, मोनोक्लिनिक भी बता दूंगा और फिर हम लोग ट्राइक्लिनिक भी देख लेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे मेरी बात अच्छे से सुनना। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट होंगे सल्फर इन इट्स कंपाउंड में स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SO3 की, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। बेसिकली सल्फर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देख लेता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेट करता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। तो सल्फर का अगर देखूं तो दिस इज माय 3s2 3p4, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा ये ऑक्सीजन सब। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को फुल डिटेल में। ऑक्सीजन की अगर बात कर लें तो ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माय 2s2 2p4। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख सकते हैं आप 3 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हैं और 3 पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका था आप लोगों को कैसे क्या करना है। बॉन्डिंग स्टेट कैसे देखेंगे, सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देना, क्योंकि क्या होता है सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ऑक्सीजन के पास तो नहीं है। ठीक है, तो सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। फिर हम लोग देख लेते हैं, तो SO3 में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। मॉलिक्यूल जो है पूरी तरीके से प्लेनर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर ऑक्साइड ऑफ सल्फर में और आगे की कहानी। ठीक है, सो SO3 का प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और SO3 जो है बेसिकली गैसियस मॉलिक्यूल है, सब जानते हैं। रूम टेम्परेचर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एग्जिस्टेंस कैसे होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये 3 तरीके की फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की। देखिएगा एक एक करके। शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पे गामा फॉर्म से। ठीक है, गामा फॉर्म क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर फॉर्म है। क्या है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर फॉर्म। यानी कि अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के ट्राइमर फॉर्म को देखा जाए तो जनरल कॉमन सेंस है, तो S3O9 की मैं बात करने जा रहा हूं। S3O9 मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर। भाई आप देख सकते हैं 3 सल्फर हमारे पास अवेलेबल हैं और 9 ऑक्सीजन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ट्राइमर फॉर्म दिखाई दे रही होगी जो कि एक साइक्लिक फॉर्मेशन में है। ट्राइमर फॉर्म दिखाई दे रही होगी आपको जो कि एक साइक्लिक फॉर्मेशन में है। तो दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको अब सल्फर जो है टेट्राहेड्रल टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है,
ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कौन से बॉन्ड पेयर? सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो sp3 तो हो गया ऑक्सीजन। सल्फर के केस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सल्फर के केस में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है, जल्दी बताओ क्या देखेंगे? सेम हाइब्रिडाइजेशन। सो सल्फर और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया सेम, दैट इज sp3। ठीक है, फिर हम लोग बीटा फॉर्म की बात कर लेते हैं। बीटा फॉर्म क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल शेप है, स्प्रिंग होती है स्प्रिंग, तो इनफाइनाइट हेलिकल शेप है, इनफाइनाइट हेलिकल शेप है, वो भी कैसे? स्फेयर टाइप के, मतलब ऐसे घूमता जा रहा है वो। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं 3 डायमेंशन में तो कैसे दिखाऊंगा कि भाई ये पहली इस टाइप की स्ट्रक्चर, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी यार। स्प्रिंग कैसे बनती है मैं आपको बता दूंगा। अरे भाई आप लोगों को याद होगा स्प्रिंग ऐसे बनती है ना, लाइक दिस, ये स्प्रिंग है। तो ये क्या कर रहा है? ट्विस्ट होता है ये ट्विस्टिंग टाइप की सीरीज है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट हेलिकल चेन ऑफ टेट्राहेड्रल SO4। SO4 इसलिए लिखा है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा SO4 का केस यहाँ पे। ठीक है, तो शायद देखो यहां पर भी क्या है, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो मैं आपको ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। अब यहां से ये चेन आ रही है, ये चेन कंटिन्यूअस आगे भी जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब बेसिकली अगर SO4 है तो यहाँ पे मैं 2- भी दिखाऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम लोग SO3 बोल देते हैं। एज ऑफ नाउ SO3 है ये। सो ये क्या है आपकी पहली SO3 यूनिट, सेकेंडरी SO3 यूनिट, SO3 यूनिट, SO3 यूनिट। ठीक है, ये कहानी है आपकी। तो अब यहां पे देखना आप, ये क्या है? हेलिकल टाइप, मतलब अब ये यहां से ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका क्या है वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ठीक है, फिर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ट्विस्ट हो रहे हैं, स्फेरिकल टाइप की है, स्प्रिंग टाइप की, आप ऐसे रिंग समझ सकते हैं। ये ऐसी आपकी स्प्रिंग होती है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर है ये। फिर हम बात करेंगे अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, और ये किस चेन से बनती है? क्रॉस लिंक टाइप की। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रॉस लिंकेज आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, क्रॉस लिंकेज इस तरीके से पूरा का पूरा आपको दिखाया गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये मेरे लिए फर्स्ट यूनिट हो गई, ये मेरे लिए सेकंड यूनिट हो गई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अप एंड डाउन। ओके।